हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने यहाँ जाने की तैयारी कर ली है। आलू फ्राई और भिंडी की सूखी सब्जी बनाकर तैयार कर लिए। अब हम बाय ऑटो निकल लेंगे अपने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के लिए, जहाँ पर हम जा रहे हैं। जैसे आगे का वीडियो देख के आपको पता चल चुका होगा, हम जा रहे हैं माता रानी के भवन, माता के दर्शन करने। स्टेशन पे आके हमें देखना चलता है कि हमारी ट्रेन भी अभी कुछ घंटे लेट है। हम एक्साइटमेंट में मोबाइल अपडेट था हमारा, जो कि मोबाइल पे देखना ही होगा, फटाफट से घर से निकलेंगे। लेकिन डजंट मैटर, क्योंकि हमारे स्टेशन के पास ही हमारी दीदी का घर है। तो हम उनके घर पे चले गए। वहाँ पे वेट करके हम फिर से स्टेशन से आए तो हमको मालूम पड़ा कि हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमने फटाफट से अपने लगेज वगैरह सब करने के लिए और फटाफट अपने साइड पे अपने स्टेशन से जाने की तैयारी कर ली। मेरे बेटे जी को जहाँ भी टाइम मिलता है वो अपने एंजॉय करने लगता है, वो कोई भी मौका नहीं चूकता है। ये हमारा कानपुर सेंट्रल स्टेशन है, जो कि बहुत बड़ा। ये मेरे दीदी का बेटा है और मेरी दीदी हैं, जो हमें स्टेशन पे छोड़ने आई थी और हमें जय माता दी बोलने आई थी। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम अपनी ट्रेन में बैठ के जाने के लिए अपनी पोजीशन बनाने लगे। सारे यात्रीगण रेडी हो चुके थे। ट्रेन फाइनली आ गई। ट्रेन आ जाने के बाद इतना अच्छा लगता है जब हम अपने शक्लों से अपनी जगह अरेंज कर लेते हैं। हम बैठ चुके थे। हमने स्लीपर कराया हुआ था, जनरल स्लीपर करा लिया था, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी अटेंडेंटली बनी थी 24 आवर्स में। हमारा AC वाला डब्बा नहीं हो पाया था। कोई मैटर नहीं, माता रानी जी साल में बुलाती है, वैसे ही जाना चाहिए। दोस्तों, हम सब तैयार हो गए। हमें ट्रेन में बहुत अच्छी सी सैलरी मिल गई थी और बाबा का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। फैमिली के साथ ही हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इसमें 30-35 लेडीज़ें थी और सभी लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। हम सब लोगों ने भी उनके साथ में बहुत बढ़िया गाना वाना गाया, साथ में अपना फूडिंग खीरा ककड़ी शेयर किया, जिसे हम लेकर के साथ में गए थे। समर का टाइम है तो ये खीरा ककड़ी एनर्जी से हम लोग को भर देता है, तो हम सब लोग वो सब लेकर के गए हुए थे। ये मैं दिखाती हूँ, ये सब आंटियाँ बैठी हुई हैं, कम से कम 30-35 थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली थी, बहुत बढ़िया नेचर था। मेरा बेटा भी उनसे बच्चों के साथ में मिक्सअप हो गया था। ये हमारा ट्रेन का कंपार्टमेंट है। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं कानपुर टू जम्मू, फिर हम जम्मू टू कटरा जाएंगे। जब हम कटरा आने वाला था, जम्मू आने वाला था, बहुत हल्की सी ठंड होती। हम फाइनली कटरा आ चुके हैं। यहाँ पे सर्दी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ठंड का ही मौसम है और बहुत ठंड थी। ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए इस समय इतना सुंदर नज़ारा। हमने जाते साथ डिसाइड किया कि हम पहले यात्रा पर्ची बनवाएंगे। हमने यात्रा पर्ची बनवाने के लिए लाइन लगा ली थी। देखिए अभी सुबह का समय है तो यहाँ पे यात्रा पर्ची के लिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हमारी यात्रा पर्ची झटपट से बन गई थी। 1-2 लोगों के बाद ही हमारा नंबर आ गया था। हमने वहाँ थोड़े से कुछ व्यूज़ कैप्चर किए जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। सामने से बहुत अच्छा लगता है, जैसा मुझे लगता है इतना अच्छा मोबाइल पे नहीं आता। फिर हमने अपना रूम लिया और रूम में जा कर के थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। रूम में ही लेटने का जो सुकून होता है, लेकिन अपने घर जैसा सुकून तो कहीं भी नहीं मिलता है। हम सब लोगों ने थोड़ी देर लेट वेट के आराम किया, फिर अपना फ्रेशन अप हुए और मॉर्निंग की तैयारी के बारे में सोचने लगे, क्या करना है, कैसे करना है। हमने डिसाइड किया था अपनी यात्रा को बाय हेलीकॉप्टर के द्वारा ही जाएंगे। हम फ्रेशन अप होके अपनी यात्रा पर्ची वर्ची ले करके फिर से हम अपने रूम से निकल चुके, लेकिन हम कुछ भूल गए थे। हम फिर से रूम में आए, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह रह गए थे, हम उन्हें ले करके फिर से जाने के लिए रेडी हुए। ये हम आपको, तो मैंने सोचा लगे हाथ मैं आपको अपना रूम का व्यू करा देती हूँ। ये हमारा कॉरिडोर था, ये हमारा रूम था और ये इधर हमारा रिसेप्शन था। बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। यहाँ की सर्विस भी गुड थी और वेल एंड गुड। कभी आप भी जाइएगा तो टेक रेस्ट और प्रेम से बोलिए जय माता दी।
सो हम फाइनली पहुँचे हेलीपैड टर्मिनल फ्रॉम कटरा, जहाँ से हम बाय हेलीकॉप्टर के द्वारा ही हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो 8 से 10 मिनट में हमें पहुँचा देगा सांझी छत से होते हुए। वहाँ से 2 किलोमीटर माता का भवन रह जाता है, तो वहाँ से हम माता के भवन जाएंगे। यहाँ पे सभी लोग बारी बारी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज़ जब पूरी हो जाती हैं, तब आपको वैन आएगी और वैन अपने साथ लेकर के ऊपर चढ़ाई वाले स्थान पर लेकर के जाएगी। और यहाँ पे मैंने अपने सारे पेपर्स वगैरह दे रही हूँ। फिर अपने सारी फॉर्मेलिटीज़ करने बाद माता के दर्शन, अपने माता के दर्शन के लिए जाने थे। यहाँ मेरा बेटा वीडियो शूट कर रहा था, तो चारों तरफ के सराउंडिंग उसको माउंटेन बहुत पसंद आ रहे थे और बहुत अच्छे भी लग रहे थे। और यहाँ पे फ्लाइटें बार बार अप एंड डाउन कर रही थी, जिन्हें देखना भी एक अपने आप में एक अलग ही इंटरेस्टिंग था। तो मैं भी चारों तरफ देख रही थी क्या कैसा है व्यू, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था और एंजॉय किया। सो ये है यहाँ पे हेलीपैड। सो अब हमारी बारी भी आने वाली थी और हम भी वैन के थ्रू ऊपर जाएंगे, जहाँ हेलीपैड बनाया हुआ है। कौन है? सो गाइस ये देखिए हम आ चुके हैं माँ के भवन, और ये भीड़ लगेगी क्या? भीड़ नहीं, चेकिंग होगी सर। सो अब हमारी बारी भी आ चुकी थी। सो हम बाय हेलीकॉप्टर के थ्रू अपना रास्ता हमने स्टार्ट कर दिया था। सो साइड्स के व्यू बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था हम किसी हाई पे जा रहे हैं, हाई माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं बाय वैन के थ्रू। सो यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे चॉपर को लैंडिंग का यहाँ हेलीपैड बनाया गया था, जिसके द्वारा ही हम अपनी यात्रा आगे शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते, और फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। जब हमने माता रानी के दर्शन वगैरह कर लिए, फिर हम बाबा भैरव जी के दर्शन करने के लिए जाने के लिए जब हमने तैयारी कर ली थी, तो हमने ज़्यादातर रास्ता हमने वहाँ पे स्टेयर्स और फुटवे दोनों है। तो फुटवे जो है वहाँ इतना ज़्यादा हॉर्सेस वगैरह जाते रहते हैं, तो वहाँ रिस्क, तो हम लोगों ने स्टेयर्स के द्वारा ही, जीने के द्वारा ही अपना रास्ता बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए। और सो यहाँ पे पैदल जाने वालों के लिए रास्ता है और तरह तरह के। फिर हम पैदल ही वापस आए हैं। हमने अपना आने जाने का नहीं कराया था, सिर्फ हमने जाने का कराया हुआ था। सो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जो कि बहुत अच्छे दर्शन हुए और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। माता रानी अपने भक्तों की जब कृपा करती हैं तो इसी तरीके से हमेशा दया बनाए रखती हैं। और इस मंदिर की दिव्यता के बारे में हम क्या ही बता सकते हैं। यहाँ जो मेरे पीछे सब बैठे हुए हैं, सब थक चुके हैं। मैं एनर्जेटिक हूँ, हालांकि मेरे पैर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रेम से बोलो जय माता दी। माता जी सबके कष्टों का निवारण करती है, तो सारे भक्तों के भी कष्ट का निवारण करेंगी। सो हम दर्शन वर्शन करके अब हम अपने घर में नीचे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। सो हम नीचे आ रहे हैं। चलो हमारे चलो। हेलो फ्रेंड्स, फिर आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही हैं। माता के भवन के पास इतना ही अच्छा लगता है, इतना गाने बजाने भक्ति संगीत सब कुछ होता रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हम बता नहीं सकते, मेरे पास अल्फाज नहीं है। माता के जागरण की म्यूज़िक बजती रहती है और इतनी चहल पहल रहती है यहाँ, दिनों रात सब कुछ बराबर ही लगता है ही सब रात हुई। रास्ते में थोड़े से मंकीस मिले जो ठंड के मारे बहुत सिकुड़ चुके थे और यहाँ बहुत ठंड थी, ऊपर इतनी ज़्यादा सर्दी थी और बारिश भी बहुत तेज़ थी। यहाँ पे बिल्कुल इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि जैसे अपने यहाँ जनवरी में जब खिचड़ी वगैरह होती है तब ठंड पड़ती है, बहुत ठंड थी बस। लेकिन माता रानी की कृपा थी, सो हम लोगों की नैया पार हो गई। जैसे हमारी करी वैसे सब पे कृपा बनाए रखे माँ। सो ये देखिए भवन का नज़ारा, बहुत सुंदर भवन है, बहुत ही प्यारा। मैं क्या ही इसका बखान करूँगी।
गाइस हमने यहाँ पे लंच वगैरह कर लिया है। अब हमें अपने यहाँ से दर्शन वर्शन सब हो चुके हैं। सो हम जम्मू से कटरा कटरा टू जम्मू जाएंगे और जम्मू से टू कानपुर जाएंगे। फिर हमें वापस जाना है। फिर हमने यहाँ पे खाना वाना खा करके थोड़ा सा मार्केट वगैरह देखा आज, और हमें निकलना भी था। तो हमने जो हमें समझ आया वो हमने लिया, हालांकि कोई खास नहीं था, खाली यहाँ पे प्रसाद वगैरह खरीद लिया था। यहाँ पे अखरोट और बादाम काफ़ी अच्छे रेट में, रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। जितने में इतने हिसाब से मिल जाते हैं जितने में तो हमें वहाँ पे गिरी भी नहीं मिलती है, उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सस्ते पड़ते हैं अखरोट वगैरह। और वो सब लेते हुए हमने चेकआउट किया यहाँ से अपना। ये रात में हम लोग व्यू नहीं देख पाए थे, टनल वाले रास्ते थे, रास्ता बहुत अच्छा है। तो हम अपने कानपुर की ओर रवाना हो चुके हैं। ये टनल वाला रास्ता है, बहुत अच्छा लग रहा था, इसे मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। स्टेशन पे आ गए हैं। स्टेशन पर आकर के हम अपनी ट्रेन में बैठेंगे और फिर अपने कानपुर आ जाएंगे। तो हमारे ट्रेन में